अभी हमारे साथ बेलहर विधानसभा से आरजेडी नेता लगातार 4 बार जीते हुए प्रत्याशी रामदेव यादव जी हैं। बता दें कि अपने क्षेत्र में लगातार 4 बार जीते हैं और काफ़ी सारा काम किए हैं। आइए इनसे थोड़ा सा रूबरू होते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगा आरजेडी का बेलहर विधानसभा से। देखिए, यह विधानसभा क्षेत्र 46 पंचायत और 343 बूथों का ये समूह है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, हमारा लगातार दौरा हो रहा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लगातार घोषणा किए हैं कि यदि सरकार बनेगी तो 2500 रुपये प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसको बढ़ा करके 1500 किया जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा और रोजी रोजगार का उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। और जो 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, यह बड़ी जोर शोर से पूरे बिहार में यह फैल रहा है कि यह नौजवान है, ऊर्जावान है और तेजस्वी यादव को इस बार 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। बेलहर विधानसभा से आरजेडी की सीट क्लियर है? क्लियर है। बेलहर विधानसभा की जनता को क्या कुछ गुहार लगाई? बेलहर विधानसभा की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा उन्हें। उन लोगों ने मुझे 4 बार यहाँ विधायक बनाया और जब मुझे विधायक बनाया तो इस बेलहर से पश्चिम जाने का कोई रास्ता नहीं था। बेलहरनी नदी में मैंने पुल बनाया, झगरावा में मैंने पुल बनाया, कुर्थिया नदी में, घोघा में, सूरा में, चरैया में, तमाम जगह मैंने पुल बनवाया और बेलहर संदीपी रोड का जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा बेलहर से पश्चिम तक कहीं बिजली नहीं था। जब मैं विधायक बना तो पहली बार बेलहर से खसिया तक पूरा बॉर्डर, लक्ष्मीपुर बॉर्डर तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। और इसके अलावा सुइया के क्षेत्र में भूसना पुल बनवाया, सरकंडा में पुल बनाया, बहरना में पुल बनाया, तमाम तरह के सड़कों का जीर्णोद्धार किया। इसलिए यहाँ की जनता से मैं उम्मीद फिर से करना चाहता हूँ कि इनका अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, चारों तरफ कहता है कि अब की बार फिर रामदेव यादव, फिर रामदेव यादव, और इस बार लालटेन यहाँ जलेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई थी कुछ दिन पहले। देखिए, ये तो केंद्र सरकार का काम है और यहाँ आप देख रहे हैं कि केंद्र में एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार झूठ का पुलिंदा है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी घोषणाएं इन्होंने किया कि हम इतना नौकरी दे देंगे, हम काला धन वापस कर लेंगे, हम ये नोटबंदी किया जिसमें आम लोग परेशान हुआ। इसलिए तमाम ये जो घोषणाएं केंद्र सरकार है वह ढपोरसंसी सरकार है, वो नकारात्मक सरकार है, वो कोई काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ पोस्टर में, बैलेट में, इस सब में अपना अफवाह फैलाता है और गोदी मीडिया के माध्यम से ये लोग करते हैं, धरातल पर कोई काम करें। ये प्रस्तावित था, कई बार आवाज़ उठा, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस पर कोई इनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सुल्तानगंज से बेलहर होते हुए, तारापुर होते हुए, साहबगंज होते हुए कटोरिया और कटोरिया तक देवघर तक जाने का जो रेलवे लाइन था वह ठंडे बस्ते में इन लोगों ने डाल दिया है। ये लोग कभी काम करने के। क्या लगता है कि तेजस्वी की सरकार आने के बाद ये रेलवे लाइन का जो बात उठा था इसमें थोड़ा तेजी आएगी, गति आएगी? देखिए, तेजस्वी यादव को मैंने पहले ही कहा कि यह ऊर्जावान आदमी है। यदि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो दबाव केंद्र सरकार पर बनेगा और निश्चित रूप से हम लोग आवाज़ उठाएंगे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे बेलहर से सुल्तानगंज और बेलहर से कटोरिया और देवघर तक रेलवे लाइन बिछाया जाए। देखिए, मैं लगातार 4 बार यहाँ जीत दर्ज किया हूँ। 1995 में,
2000 में, 2005 में और मध्यावधि चुनाव 2019 में। अच्छा 19 से 20 तक भी मैं विधायक यहाँ रहा। अच्छा। पूरे 46 पंचायत में और 243 बूथों पर हमारा दौरा चल रहा है। और इस दौरे में लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र 2025 की जो घोषणा पत्र दिया गया है, उसमें प्रत्येक महिला को, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, माई बहन मान योजना, हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देंगे। अच्छा। ये तेजस्वी यादव का घोषणा है। दूसरा घोषणा है कि जो 400 रुपये मात्र विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, तमाम तरह के जो पेंशन है मात्र 400 रुपये मिलता है, उसको हम 1500 रुपया करेंगे। 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। तीसरा घोषणा है कि बिजली में लगातार स्मार्ट मीटर के माध्यम से यहाँ के आम जनता को शोषण किया जा रहा है। अच्छा। अत्यधिक बिल लिया जा रहा है और इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने का ये घोषणा किया गया है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे प्रत्येक घर को। अच्छा। प्रत्येक मीटर वाले को। इसके अलावे आपने देखा होगा कि 17 महीने में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार नौकरी देने का काम किया गया है। इसके अलावे चारों तरफ अपराध आज के डेट में बढ़ रहा है। हर जगह हत्या, लूट, बलात्कार, तमाम तरह के ये जो कुरीतियां हैं, इसको मिटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। और गांव-गांव जा कर के जो यहाँ भ्रष्टाचार है, आप गांव में चले जाइए, आप ब्लॉक में चले जाइए, आप अंचल में चले जाइए, हाँ। चारों तरफ भ्रष्टाचार, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके अलावे हम लोग चारों तरफ घूम घूम करके यह बात बताने का काम कर रहे हैं कि ये 20 साल की जो सरकार है, जो खटारा सरकार है, जो नकारा सरकार है, जो कुछ भी कर नहीं पा रहा है, यह सरकार अचेता अवस्था में है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये 20 साल का जो ये खटारा सरकार है, 15 साल में तो आप देखते होंगे कि गाड़ी भी निष्क्रिय हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। तो यह भी एक गाड़ी की तरह ही है सरकार। और इसका आज 20 साल पूरने जा रहा है। यहाँ के आम आवाम को कोई सुविधा नहीं है, कोई इनको रोजगार नहीं है, कोई इनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई दवाई का व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। और आने वाले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जा रहे हैं। और इस राज्य में खास करके जो पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार आने पर इस पलायन को रोका जाएगा। यहाँ रोजी रोजगार दिया जाएगा और युवाओं को नौकरी दी जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, छात्र नौजवानों के लिए आज जो दर भटक रहे हैं, इन नौजवानों के लिए रोजगार देने का काम करेंगे। और जो लोग परीक्षा देने जाते हैं उनको निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। रेल में, सड़क में, बस में, जहाँ भी हाँ। जाएंगे तो इनके लिए मुफ्त व्यवस्था की जाएगी हमारी सरकार जब बनेगी। जहाँ तक लूटपाट की बात कर रहे हैं और हत्या की बात कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है बिहार में बढ़ता जा रहा है।
तो क्या इस पे बोलिएगा आप? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कह रहा हूँ, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा क्या ये पर। जंगल राज जो आपके विपक्षी कहते हैं कि लालू जी की सरकार में जंगल राज था, क्या लगता है कि अभी जंगल राज है या फिर? ये मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जब लालू जी बने, हाँ मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ के दलितों को, यहाँ के बेसहाराओं को, यहाँ के आम आवाम को, यहाँ के तमाम ऐसे लोगों को जो आज़ादी नहीं था, जिसको खटिया मचिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, जो बड़े लोगों के घर होकर के जो जाते थे तो जूता उतार करके जाते थे, उनकी डोली जब जाती थी तो उस डोली को उतार लिया जाता था और अपने घर में ले जाया करता था। इन बातों को लेकर के जब लालू जी ने आवाज़ उठाया, उन्होंने आवाज़ उठाया कि मुनिया बेटी पढ़ती जाए, गैया बकरी चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और ब्लॉक में बैठने का अधिकार दिया, कलेक्टर के यहाँ बैठने का अधिकार दिया। जो समाज पिछड़े हुए थे उनके लिए जब आवाज़ उठाया तो इन लोगों ने इनको जंगल राज का कह करके और जनता को गुमराह करके यहाँ की सरकार को बेदखल करने का काम किया, लालू जी के सरकार को हटाने का काम किया और चारा घोटाले जैसे झूठे मुकदमे लाद करके इन गरीबों को, जो गरीब के नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों की आवाज़ उठाते थे, उनको दबाने के लिए जंगल राज का नाम इन लोगों ने दिया। अभी आपने देखा होगा बांका जिला में ही आपको समुखिया मोड़ के पास मात्र 12 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। चारों तरफ रोज न्यूज में आप देखते होंगे, बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, छिनछोरी हो रही है, लूटा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे सवालों को लेकर के हम लोग लगातार देखा जा रहा है कि अपराधियों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में एक नई पार्टी आ रही है, पीके, प्रशांत किशोर की पार्टी। देखिए प्रशांत क्या लगता है कि इस बार बिहार में प्रशांत डगमगाएंगे? प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, कहीं जनाधार इसका नहीं है जी। प्रशांत किशोर की पार्टी क्या बोल रहे हैं रामदेव जी कि आप प्रशांत किशोर की टीम को बीजेपी की टीम बता रहे हैं? कैसे है? ये है बीजेपी की टीम, बीजेपी को जिताने के लिए सब साजिश चल रही है। और क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की टीम अगर कोई सीट जीतती है, 2-4 भी अगर जीत लेती है, तो क्या ये बीजेपी में चली जाएगी? देखिए बीजेपी में जाए या नहीं जाए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी है बस। हाँ, बहुत सारे विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आरजेडी में सब आ जाएंगे। कोई आरजेडी के लिए कोई आरजेडी के लिए काम नहीं कर रहा है, ये बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और देखिए ऐसा नहीं होता है, हाँ। धरातल पर कहीं नहीं है जनसुराज। जनसुराज पोस्टरों में है, जनसुराज गाड़ियों में है, जनसुराज के जो एजेंट हैं जिनको पैसे पर गांव-गांव में भेजा रहा है, कहीं इसका नोटिस लोग नहीं ले रहा है। हाँ। और जनसुराज पार्टी कहीं कोई धरातल इसको नहीं है, कहीं जमीन इसको नहीं है, इसकी जाति के ही लोग इनके साथ नहीं हैं। हाँ। तो ये सब ढकोसला है और ये सब बीजेपी के द्वारा लाया गया, ये सब बी टीम है।